दोस्तों, एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या कभी आपको रात को सोते समय ये डर लगा है कि कल महीने का खर्च कैसे निकलेगा? क्या कभी आपकी जेब में सिर्फ 200-300 रुपए बचे हों और उसी पल किसी की शादी, किसी का बर्थडे या किसी का मेडिकल बिल सामने आ गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन रो पड़ा हो कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी लाइफ में पैसे की कमी क्यों रहती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि मैं आपको अभी एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे स्टेप के बारे में जिससे आप कम सैलरी में भी अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कम सैलरी में भी बचत यानी सेविंग कैसे शुरू करें, अपने खर्चों को ट्रैक करने का सही तरीका, 50-20-20-10 का जादुई बजट फॉर्मूला, अपनी आय यानी इनकम को कौशल यानी स्किल्स के जरिए कैसे बढ़ाएं, ऑटो सेव सिस्टम से बिना मेहनत पैसा कैसे बचाएं। गरीबी आपकी जेब से नहीं, सोच से गरीबी होती है। अपनी वित्तीय यानी फाइनेंशियल जिंदगी बदलने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। गरीब इंसान कम इनकम की वजह से गरीब नहीं रहता, गरीब इंसान उस इनकम को संभालना नहीं सीखता इसलिए गरीब रहता है। सोच कर देखो, दो आदमी एक ही शहर में रहते हैं, एक ही नौकरी करते हैं, एक जैसी सैलरी पाते हैं, फिर भी एक 5 साल में बाइक या कार निकाल लेता है, अपना छोटा सा घर भी बना लेता है, और दूसरा वही ईएमआई, वही किराया, वही बिल, वही तनाव जिंदगी भर। क्या किस्मत का फर्क है? नहीं, ये फर्क है माइंडसेट और पैसों के मैनेजमेंट का। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको वो 10 स्टेप्स देने वाला हूं जिन्होंने लाखों लो इनकम लोगों की जिंदगी पलट दी, ऐसे स्टेप्स जो आपके पैसों को कंट्रोल में लाएंगे, ऐसे माइंडसेट जो आपकी छोटी सैलरी को भी आपके लिए काम करवाएंगे, और ऐसा सिस्टम जो आपको आने वाले 12 महीनों में किसी भी फाइनेंशियल झटके के खिलाफ स्ट्रांग बना देगा। और सुनो, अगर आपने इस वीडियो के पहले 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपकी सैलरी वही रहेगी, लेकिन आपकी सोच अमीरों जैसी हो जाएगी, और जब सोच बदलती है तो लाइफ भी बदलती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो कम इनकम में भी पैसा कैसे बचाया जाए, बढ़ाया जाए और अपनी लाइफ को फाइनेंशियल स्ट्रगल से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तक कैसे ले जाया जाए। दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं उस पहले कदम से जिसे समझ लेना आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का मोड़ बदल देता है। और यकीन मानिए, 90% लोग यही गलती करते हैं और फिर पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा कभी उनके पीछे नहीं भागता। सबसे बड़ा रूल जो अमीर लोग समझते हैं और मिडिल क्लास या लो इनकम वाले लोग मिस करते हैं वो ये है, यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट सी। आप उसे मैनेज कर ही नहीं सकते जिसकी आपको सही तस्वीर दिखती ही नहीं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपकी सैलरी हर महीने कहाँ खर्च होती है तो आप फट से बोल दोगे रेंट, खाना, बिजली, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल रिचार्ज। पर सच बताऊं, ये जवाब आधा सच और आधे झूठ जैसा है, क्योंकि आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उन जगहों पर जाता है जहां आपको लगता भी नहीं। ऐसे छोटे छोटे खर्चों में जो आपको कभी बड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन महीने के आखिर में आपकी जेब को खाली कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, किसी भी लो इनकम वाले इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत कम इनकम नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि इनकम कहाँ जा रही है, उनकी जेब में छेद कहाँ है, कौन सा खर्च उनकी सैलरी को धीरे धीरे चाट रहा है। पैसों को देखना सीखो, और इसका सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव तरीका है 1 महीने तक हर खर्च को लिखना। एक नोटबुक ले लो या फिर मोबाइल में एक नोट खोल लो और पूरा महीना बस एक काम करते रहो। जो भी खर्च करो, छोटा हो या बड़ा, बस लिखते रहो। 10 रुपए की चाय लिखो, 40 रुपए का ऑटो किराया लिखो, 1000 रुपए का किराना का सामान लिखो, 200 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर लिखो, 20 रुपए का स्नैक लिखो, 300 रुपए का पेट्रोल लिखो। पहले महीने आपको झटका लगेगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनके बारे में आपको खुद भी नहीं पता था कि आप हर महीने इतनी रकम वहां डाल रहे हो। आपको अचानक समझ आएगा कि अरे, मुझे लगा था मैं महीने में सिर्फ 300-400 रुपए बाहर खाने पर खर्च करता हूं, लेकिन असल में मैं 1500 उड़ा देता हूं। आपको लगेगा यार, मुझे लगा था बस 2 बार कैब ली, पर असल में 5 बार ली। ये चीजें आपको खुद अपनी रियल फाइनेंशियल तस्वीर दिखाती हैं। और याद रखो, सुधार तभी शुरू होता है जब सच साफ दिखाई देने लगे। अब यहां सबसे खास बात समझो, जब आप खर्च लिखना शुरू कर देते हो तो आपका दिमाग अपने आप अलर्ट मोड में चला जाता है। आप किसी भी खर्च से पहले सोचते हो, ये लिखना पड़ेगा, क्या ये जरूरी है? बस यही सोच आपकी पहली बचत शुरू कर देती है, क्योंकि खर्च लिखना सैलरी नहीं बढ़ाता, लेकिन आपकी समझ बढ़ा देता है। स्टेप 2, बजट को बनाना नहीं, उसे चलाना सीखो। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। हर कोई बजट बनाता है। जनवरी में नया साल आते ही लोग बोलते हैं इस बार खर्च कम करेंगे, पैसे बचाएंगे, और वो एक सुंदर सा बजट बना लेते हैं। कितना रेंट, कितना खाना, कितना ट्रांसपोर्ट। लेकिन सच बताऊं, 95% लोग ये बजट अगले 10 दिनों में ही तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बजट कभी भी एक डिजाइन की हुई लिस्ट से काम नहीं करता। बजट तभी चलता है जब वो आपकी रियल लाइफ के हिसाब से एडजस्ट किया जाए। अब आता है वो फॉर्मूला जो खास तौर पर लो इनकम वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा असरदार है। ये फॉर्मूला है 50-20-20-10 रूल।
चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला, 50% जरूरी खर्च, नीड्स। ये वो खर्च हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। किराया, खाना, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, बेसिक दवाइयाँ। चाहे आपकी सैलरी 12,000 हो या 20,000, सबसे पहले इन जरूरी चीज़ों का पैसा अलग रख दो। दूसरा, 20% सेविंग, योर सेफ्टी नेट। ये आपकी ढाल है। ये वो पैसा है जो आपको महीने के आखिरी दिनों में डूबने नहीं देता। ये हो सकता है इमरजेंसी फंड, मेडिकल फंड या शॉर्ट टर्म सेविंग। तीसरा, 20% इन्वेस्टमेंट, योर ग्रोथ मशीन। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ सेविंग से आप अमीर नहीं बन सकते। सेविंग सिर्फ पैसा रोकती है, इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाता है। ये हो सकता है SIP, म्यूचुअल फंड, RD या किसी छोटा सा निवेश। चौथा, 10% स्किल और सीख, योर फ्यूचर इनकम बूस्टर। अगर आप कमाते 15,000 रुपए हो तो 10% यानी सिर्फ 1,500 रुपए महीने अपने स्किल पर खर्च करो, क्योंकि स्किल ही आपको हर महीने 15,000 से 20,000 और फिर 25,000 तक ले जाएगा। लोग बोलते हैं मेरी आय कम है, मैं 20% कैसे बचाऊं? लेकिन याद रखो, बजट सैलरी की वजह से नहीं बनता, बजट प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज की वजह से बनता है। स्टेप 3, रिप्लेस, डोंट रिमूव। अब चलते हैं उस स्टेप पर जहां से असली गेम चेंज शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बड़ी चीजों पर खर्च होने से खत्म होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अधिकतर लोगों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ छोटी छोटी आदतें ही बर्बाद करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी डेली हैबिट आपको साल में 10 से 20,000 रुपए तक बचा सकती है, तो आपको यकीन होगा। मान लो आप रोज 40 रुपए की एक चाय, स्नैक या जूस लेते हो। रोज के 40 रुपए छोटे लगते हैं, पर एक महीने में वही खर्च 1200 तक पहुंच जाता है, और साल भर में लगभग 14 से 15,000 रुपए। अगर आपकी 2-3 ऐसी आदतें हों, जैसे बाहर का फास्ट फूड, बार बार ऑनलाइन ऑर्डर, छोटी दूरी के लिए बाइक या कैब का इस्तेमाल, तो ये सारे मिलकर आपकी सैलरी का हजारों रुपए चुपचाप खा जाते हैं। लेकिन असली गेम ये नहीं कि आप इन आदतों को छोड़ दो। असली गेम है रिप्लेस, डोंट रिमूव, यानी खुशियां पूरी तरह मत हटाओ, विकल्प ढूंढो। उदाहरण, बाहर की 120 रुपए वाली कॉफी की जगह घर की 20 रुपए वाली कॉफी, 400 रुपए के पिज्जा की जगह 150 रुपए का घर में तैयार स्नैक, हर हफ्ते सिनेमा की जगह नेटफ्लिक्स, OTT या यूट्यूब लर्निंग, हर छोटी डिस्टेंस पर बाइक की जगह वॉकिंग। ये छोटी छोटी रिप्लेसमेंट आदतें आपको साल भर में ऐसी सेविंग दिला देती हैं जितनी शायद आपकी एक महीने की सैलरी हो। स्टेप 4, ऑटो सेव टेक्निक, सेविंग विदाउट विल पावर। बहुत सारे लोग सेविंग शुरू तो करते हैं, पर एक भारी गलती करते हैं, स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर। सैलरी मिलते ही लोग बिल भरते हैं, खर्चा करते हैं और सोचते हैं महीने के आखिर में जो बचेगा उसे बचाएंगे। लेकिन सच ये है कि महीने के आखिर में कभी कुछ बचता ही नहीं। सक्सेसफुल लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले सेविंग फिर खर्च। ऑटो सेव सिस्टम, जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आए, आप अपने बैंक में एक ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो। मान लो 20%, वो हर महीने की एक फिक्स डेट, जैसे 1 तारीख या 5 तारीख पर अपने आप एक अलग सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। अब आपका पैसा आपके कंट्रोल में नहीं, सिस्टम के कंट्रोल में है, और जब सिस्टम काम करता है तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप भूल भी जाओ तब भी पैसा सेव होता रहेगा। स्टेप 5 और 6, स्किल इन्वेस्टमेंट, योर बिगेस्ट अर्निंग एसेट। कम सैलरी कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि कम सैलरी लंबे समय तक कम ही रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग स्किल पर खर्च करना समय की बर्बादी समझते हैं। वे सोचते हैं कि मैं अभी गरीब हूं, मैं स्किल पर पैसा कैसे लगाऊं, लेकिन अमीर बनने वाले सोचते हैं कि मैं अभी गरीब हूं, इसीलिए मुझे स्किल पर पैसा लगाना ही पड़ेगा। याद रखो, आपका फोन पुराना होने पर आप 10,000 या 20,000 खर्च कर देते हो, लेकिन स्किल पुरानी होने पर लोग 500 रुपए लगाने से डर जाते हैं। सोचो, अगर आपने सिर्फ 500 रुपए महीने किसी स्किल को सीखने में लगाए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एक्सेल, सेल्स या कम्युनिकेशन, और इससे आपकी इनकम 2,000 रुपए बढ़ गई, तो आपने सिर्फ एक महीने में 400% रिटर्न कमा लिया। बैंक भी इतना रिटर्न नहीं देता, इसलिए स्मार्ट लोग हमेशा अपने दिमाग में निवेश करते हैं। स्टेप 7, वैल्यू माइंडसेट वर्सेस एक्सपेंस माइंडसेट। अब एक माइंडसेट हैक समझो। 2 तरह के लोग होते हैं। एक, एक्सपेंस माइंडसेट, खर्च वाली सोच, ये हर चीज को खर्च मानते हैं। यार, ये फोन 20,000 का खर्च है। वैल्यू माइंडसेट, ये पूछते हैं क्या ये फोन मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्या ये स्किल सीखने में मदद करेगा, क्या ये मेरी कमाई बढ़ाने में सहायक है। अगर जवाब हाँ है तो वो खर्च नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर जवाब नहीं है तो वो फालतू एक्सपेंस है। इस सोच के आने से फालतू खर्च अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग फिल्टर लगाना सीख जाता है। स्टेप 8, इन्वेस्टमेंट की आदत, स्मॉल SIPs। किसी भी लो इनकम वाले को जो सबसे ताकतवर काम करना चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट की आदत। आप अगर सिर्फ 500 रुपए की भी SIP शुरू कर देते हो तो कंपाउंडिंग उसे कुछ ही सालों में 40,000 या 50,000 में बदल सकती है। यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स मिलकर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप बनती है। स्टेप 9, सेकंड इनकम।